हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब ये क्लास 8 का हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है। इसमें फर्स्ट पेज हमने डिस्कस कर लिया था, सेकंड पेज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ बता रहा है कि भाई ब्रिक वॉल दिखाया है कि मतलब कोई एक जो वॉल होती है, आप देख सकते हैं कि वो वॉल किससे बनी, एक सिंगल यूनिट यानी कि एक ब्रिक से बनी हुई है। ठीक है, ओनियन पील को अगर हम देख रहे हैं तो ओनियन पील में भी हम देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हैं, छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं। तो ये सारे डिविजन्स क्या हैं, सेल हैं। जैसे देखिए ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग सेल्स बने हुए हैं यहाँ पे। सब में बीच में देखिए न्यूक्लियस भी दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेल्स किस तरह से होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ बता रहा है कि द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। जो एग होता है हैन का, वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल को, एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज। तो आपको याद रखना है कि जो हैन का एग है, तो एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स व्हाट, एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। ठीक है, एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज। तो अगर हम हैन के एग की बात करें तो वो भी एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ऑर्गेनिज्म शो। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी सेल का शेप, सेल का नंबर, सेल की वैरायटीज बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। कैसे करते हैं, तो दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है भाई, सेल बहुत छोटी होती है तो उसको बड़ा करके देखने के लिए उन्हें क्या यूज़ करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। स्टेन्स यूज़ करते हैं या डाइज यूज़ करते हैं, ताकि सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कलरफुल बना के अच्छे से देखा जा सके, डिटेल में उनके स्ट्रक्चर को समझा जा सके। तो उनके सेल के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग कलर को टेकअप करते हैं वो। तो उससे क्या होता है कि सेल के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं बहुत ही अच्छे से हम लोगों को विजिबल होते हैं। तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, स्टेन्स का या डाइज का यूज़ करते हैं। तो सेल को स्टेन करके या डाई करके आराम से माइक्रोस्कोप में अच्छे से हम लोग उसको देख पाते हैं। ठीक है, अब बोल रहे देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सबका शेप साइज सबका देखिए अलग अलग होता है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनके भी शेप साइज नंबर सब अलग अलग होता है। तो बोल रहा है लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। उसके बारे में कुछ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है नंबर ऑफ सेल्स। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट व्हाट, विल टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स। जब नंबर ऑफ सेल्स की बात हो रही है तो पूछ रहा है कि आप गेस कर सकते हैं कितने सेल्स होते हैं एक टॉल ट्री में या ह्यूज एनिमल में, जैसे कि एलिफेंट में। तो नंबर जो होता है रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। अगर हम सेल की बात करें तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं मिल करके क्या बनाते हैं, एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म को या एक पार्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल के बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में ही ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो कि शेप और साइज में वेरी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक, अ बिलियन इज 1,000 मिलियन। याद रखिए, एक जो बिलियन होता है वो 1,000 मिलियन के बराबर होता है, और एक ट्रिलियन जो होता है वो 1,000 बिलियन के बराबर होता है। ठीक है, तो ट्रिलियन इनसे बड़ी यूनिट हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों सेल से मिलकर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक, ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। याद कर लीजिए, जो भी ऑर्गेनिजम्स एक सेल से ज़्यादा बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हम नॉर्मली देखते हैं, हम पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी हम देखते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, सब मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट देयर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो नंबर ऑफ सेल्स मान लो कम ज़्यादा होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो नंबर ऑफ सेल्स कम ज़्यादा सब में होते रहते हैं। ठीक है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स
बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। तो एक जो सिंगल सेल होता है वो होता है फर्टिलाइज्ड एग, उसी से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को शुरुआत करता है। तो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं, शुरू में वो भी एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है कि शुरू में वो भी सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। एक फर्टिलाइज्ड एग से ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं और फिर बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म ये बन जाते हैं। तो सारी लाइफ सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग सेल होता है, वो मल्टीप्लाई करता है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते रहते हैं एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक फर्टिलाइज सेल, एक सिंगल सेल, फिर धीरे 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 बहुत सारे सेल्स के रूप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ये हो गया मल्टी सेलुलर। अब उसके बाद आ रहा है कि सिंगल सेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड क्या होते हैं। तो जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगल सेल के बने होते हैं। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब सेल। तो यूनिसेलुलर में आपके आ रहे हैं कौन कौन, अमीबा और पैरामीशियम। तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि हमने दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल से बना होता है। तो यूनिसेलुलर में आपका अमीबा और पैरामीशियम आ जाएगा। मल्टी सेलुलर में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी जीव जंतु नॉर्मली आप सामने देखते हैं घर में आगे पीछे आप, वो सारे जानवर इसमें या जीव जंतु पेड़ पौधे सब इसमें आ जाएंगे मल्टी सेलुलर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के बारे में जान लिया। और हमने जो है एग के बारे में जान लिया कि एग भी क्या है, एक सिंगल सेल है जो कि पूरा डेवलप होता है और बाद में जो पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि नंबर ऑफ सेल्स की जब बात हो रही है तो मल्टी सेलुलर क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ना है, पूरा अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, एक एक लाइन पूरा पढ़िए। ये हमने सेकंड पेज कवर कर लिया है और इसी तरह से हम एक एक पेज डेली डिस्कस करेंगे। तो इसको पूरा अच्छे से रीड करिए, पूरा वीडियो अच्छे से सुनिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि सर हमें ये चीज़ पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, नंबर ऑफ सेल्स, एग के बारे में ये सब अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद आगे ये नेक्स्ट पेज शेप्स ऑफ सेल वगैरह ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप पढ़िए, रीड करिए, अच्छे से समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक शब्द को समझिए और पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और पूरा नोट्स बनाइए। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप नोट्स भी कर सकते हैं, रफ नोट में पूरा नोट्स बना सकते हैं और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं
उसको पूरा सॉल्व करिए, और एक एक लाइन एक एक शब्द इंपॉर्टेंट, इसलिए सब कुछ पढ़िए, सब कुछ समझिए, कुछ भी ना समझ में आए तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।